दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हुए मुझे गवर्नमेंट आईटीआई में 26 साल से ऊपर का अनुभव हो गया है और 10 साल पहले मेरी बुक्स भी पब्लिश हुई जो आपके सामने इस समय रखी हुई है। वो इलेक्ट्रिशियन के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए है, ये देखें आप। और इसी तरह मेरी ड्राइंग की भी बुक पब्लिश हुई थी, ये देख सकते हैं आप। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हमारा जो चैप्टर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पैमाना, उसके अंदर मोस्टली हमारे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक साधारण पैमाने के ऊपर और एक विकर्ण पैमाने के ऊपर। तो ये विकर्ण पैमाने के लिए एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपके सामने हल करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से सवाल को हल किया जाता है। तो सवाल है हमारा, एक प्लॉट का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग मीटर है। मानचित्र पर प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। पैमाने का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए तथा उपयुक्त पैमाना बनाइए जो 400 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो तथा 1 मीटर तक पढ़ सके। पैमाने पर 286 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। और ये सवाल जो है एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो जो मेरा सवाल को हल करने का तरीका होता है, चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन में हो चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हो, कि पहले सवाल की सारी डिटेल मैं उसके अंदर लिखता हूँ कि क्या प्रश्न में दिया गया है, क्या उसके अंदर पूछा जा रहा है और क्या उसके अंदर सूत्र लगेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्लॉट का क्षेत्रफल जो 45,000 वर्ग मीटर है, या जिसको हम मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। नक्शे पर प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो 9 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर यानी कि 72 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चूंकि 72 वर्ग सेंटीमीटर दर्शाता है 45,000 मीटर स्क्वायर को, इसलिए 1 सेंटीमीटर वर्ग से 1 वर्ग सेंटीमीटर दर्शाएगा 45,000 बटे 72 वर्ग मीटर को, जो कि 625 वर्ग मीटर आता है। इधर भी वर्ग सेंटीमीटर, इधर वर्ग मीटर है। दोनों में से वर्ग हटाने पर हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल लेते हैं और 625 मीटर का वर्गमूल लेते हैं। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का आता है 1 सेंटीमीटर और 625 मीटर स्क्वायर का आता है 25 मीटर। इसलिए RF हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बटे 25 मीटर। अब यहाँ पर जो हमारी इकाई है वो ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है। तो इस तरह की चीज़ों को हल करने के लिए इकाइयाँ हमारी बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम मीटर को यहाँ सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। तो 1 मीटर में हमारी 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 1/2500 हमारा RF हो जाएगा। यहाँ पर जो सेंटीमीटर और मीटर का जो रिलेशन है उसके लिए एक मैंने चार्ट बना रखा है, उससे आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा कि आप इस तरह से ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो हमारी लंबाई की दूरियां हैं या लंबाई की जो डायमेंशन है उसको हम दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी लंबाई की जो यूनिट किलोमीटर है उसको लिखा गया K, हेक्टामीटर को H, डेकामीटर को D, मीटर को M, डेसीमीटर को D, सेंटीमीटर को C और मिलीमीटर को M लिखा हुआ है। तो ये जो यूनिट्स हैं हमारी, यहाँ पे भी मैंने इनके शॉर्ट नाम लिख रखे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि एक के बाद एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको करना कैसे होता है कि मान लीजिए मुझे 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मैं ये जो कॉलम होते हैं और ये जो रो होते हैं, कॉलम के K वाले में जाकर के और रो के अंदर जो मीटर है वहाँ जाकर के दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर जो इकाई होगी उसको ऊपर वाली संख्या जो हमारे पास है, मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर को जब मीटर में बदलूंगा तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 5000 मीटर आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर हमारा 5000 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मेरे को 1 हेक्टामीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मैं इस हेक्टामीटर वाले कॉलम में जाऊंगा, इधर सेंटीमीटर वाले में जाऊंगा तो वो 10,000 हो जाएगा। यानी कि 1 हेक्टामीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा किया जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मेरे को डेकामीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो मैं डेकामीटर वाले कॉलम में आऊँगा, इधर मिलीमीटर वाले रो में आऊँगा, तो यहाँ पे भी 10,000 का गुणा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से किया जा सकता है और ये बड़ा आसान भी है। इसको आप चाहें तो अपने कॉपी में कहीं पे लिख लें, जिससे कि आपको कभी भी समस्या आए तो सरल करना आसान रहेगा। और ये आपकी जो यूनिट्स हैं
आपके यूनिट वाला जो चैप्टर है वर्कशॉप कैलकुलेशन में, उसमें भी ये काम आएगा। तो अब हम आगे सवाल लेके चलते हैं कि हमारा यहाँ आर एफ निकल के आ गया। अब हमारे को मापने की कुल लंबाई निकालनी है जो कि ड्राइंग शीट पर खींची जाएगी। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एफ गुणा अधिकतम लंबाई जो नापी जानी है। अब यहाँ पर जो अधिकतम लंबाई नापी जानी है वो 400 मीटर है और आर एफ हमारा 1/2500 है। तो 1/2500 गुणा 400 और ये है मीटर में, और हमारी जो लंबाई शीट पर आती है वो सेंटीमीटर में आती है। इसलिए यहाँ भी हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे इसमें। तो ये हमारा 1/2500 गुणा 400 गुणा 100 बराबर काट पीट करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमको अर्थात ड्राइंग शीट पर यह पैमाना बनाने के लिए 16 सेंटीमीटर की लंबाई खींचनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर मैंने ये एक 16 सेंटीमीटर की लंबाई पहले से खींच ली है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसको अब हमें, क्योंकि अधिकतम लंबाई हमारी यहाँ पे नापनी है वो 400 मीटर के लिए है, तो 4 भागों में हम बांटेंगे इस 16 को। तो चाहे तो हम इसको नाप कर भी बांट सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पैमाने के अंदर हमें सावधानियाँ होती हैं उसमें एक ये भी आता है कि हमको जो भी लंबाई होती है उसको रचना द्वारा डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ हम जो इसको 4 भागों में बांटेंगे उसके लिए इस रेखा को यहाँ पर हम एक तिरछी लाइन खींच देंगे, उसके ऊपर 4 बराबर के डिस्टेंस लेकर के, और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है चौथा पॉइंट का उसको यहाँ से मिला देंगे। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो जितने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है, बड़े बड़े वीडियोस बनते हैं फिर देख नहीं पाते, तो यहाँ हम ये चौथे पॉइंट को यहाँ पे इससे मिला देंगे। 1 2 3 4 प्रकार से हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटा। उसके बाद हमने ये इसको ये मिला दिया। लगा दूंगा। उसके बाद मैंने ये 5 mm की लाइन पहले से खींच रखी है और इस लाइन को मैंने वर्टिकल ऊपर भी बढ़ा रखा है क्योंकि ये मेरे आगे काम भी आएगी। अभी ये जो मेरे 4 पॉइंट हैं इनको मैं वर्टिकली यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। इन बिंदुओं को ऊपर वर्टिकल खींच दूंगा मैं। रोलर ड्रा से बहुत अच्छे से काम जल्दी जल्दी होता है। सेट स्क्वायर में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप रोलर ड्रा अगर मिल जाए आप ले आए। तो ये मेरे 4 हिस्से हो गए। अब ये 4 हिस्से जो मेरे 4 मुख्य भाग कहलाएंगे, और 4 मुख्य भाग के अंदर जो इसकी काउंटिंग होती है उसका जो हमारे सावधानियों में होता है वो पहले मुख्य भाग को छोड़ करके यहाँ 0 माना जाता है। और चूंकि यहाँ पर एक हमारा जो मुख्य भाग है वो 100 के बराबर है, तो ये 100 के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ ये 300 आ जाएगा। और इन 300 जो है वो हमारा मीटर में है, तो हमारी जो इकाई होगी वो यहाँ मीटर में हो जाएगी। तो यहाँ मीटर जगह कम है, इसे यहाँ मीटर लिख देता हूँ मैं। उसके बाद जो पहला मेरा मुख्य भाग है उसको मैं 10 उपभाग में बांटूंगा, और उसका भी यही तरीका है। एक तिरछी लाइन ले लूँगा मैं इस बिंदु के ऊपर, इसको मैं बराबर 10 भागों में बांट दूंगा, और लास्ट बिंदु को, इस वाले लास्ट बिंदु को मैं इस लास्ट बिंदु से मिला करके फिर पैरेलल लाइन खींचूंगा। तो ये मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करना है। ये मैंने यहाँ रखा, इधर ये मेरा ये बिंदु मिल गया यहाँ, और ये मैंने लाइन इस तरह से खींची। उसके यहाँ जो बच्चा गलती करता है वो, और मैं बता देता हूँ कि क्या करता है गलती। जब हमने ये लाइन खींची थी ये वाली, बच्चा इसी को सीधा आगे बढ़ा देता है, जबकि सीधा नहीं होता। यहाँ पे वर्टिकल लाइन आएगी जो इसके समानांतर होगी। तो मैं यहाँ पे इस लाइन जो मैंने वर्टिकल खींच रखी है इसी के समानांतर इन बिंदुओं को ऊपर सर, ये मेरे 10 भाग हो गए, ये 10 मेरे उपभाग हो गए। इन 10 उपभागों की जो काउंटिंग होती है वो
राइट से लेफ्ट की तरफ चल के होती है। ये राइट है मेरा और ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे 0 है, ये 1 हो गया, फिर ये 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर ये 5 लिख देता हूँ, ये 7 लिख देता हूँ और ये 9 लिख देता हूँ। एक एक छोड़ कर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी जो मुख्य भाग भी हो गए, उपभाग हो गए। अब हमारा जो पहला उपभाग है उसी के बराबर की एक वर्टिकल लाइन मैं खींचूंगा, और इसके लिए मैं बड़े प्रकार को काम में लूँगा कि बड़े प्रकार से मैं ये दूरी नाप के और चांदे से प्रकार से मैं घुमा करके चाप, ये यहाँ आ जाता है। तो ये बिंदु मेरा आ गया। ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरा जो बिंदु है, ये इसी के साथ यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे खींच दूंगा यहाँ से। उसके बाद ये जो मेरे बिंदु हैं, ये इनको मैं वर्टिकल ऊपर खींच लूँगा। मुख्य भाग के जो बिंदु हैं मेरे, ये 0 वाला, 100 वाला और ये 200 वाला वर्टिकल ऊपर खींच लिया। तो ये मेरा वर्गाकार शेप मिल जाएगी ये। इसके अंदर फिर मेरे को 10 डिवाइडेशन करना है, तो मैं इस बिंदु के ऊपर फिर से तिरछी लाइन खींचूंगा इस तरह से। उसको मैं फिर 10 भागों में बांटूंगा। तो ये गए। अब मैं ये लास्ट जो बिंदु है उसको इस बिंदु से मिलाऊंगा, ऊपर वाले, ये ऊपर वाले से। तो ये मेरा मिलाया। अब मैं पैरेलल तो ये मेरे फिर से डिवाइडेशन हो गए यहाँ पे। अब इन बिंदुओं के ऊपर मैं पहले बिंदु लगा देता हूँ यहाँ, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पैरेलल में इन बिंदुओं को लेते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा, बड़ी रेखा। डिवाइडेशन हो गए बराबर। उसके बाद ये जो मेरा ऊपर के बिंदु हैं, इनको भी मैं ऊपर बिंदु लगाऊंगा। चाहूँ तो मैं इधर एक लाइन खींचे इधर से भी कर सकता हूँ, यही करके दिखा देता हूँ आपको। फिर से 10 डिवाइडेशन।
तो ये मेरे 10 फिर से डिवाइडेशन हो गए और यहाँ पे मैं छोटे छोटे बिंदु लगा दूंगा। बिंदु लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं लाइन खींचूंगा तो मेरी जो पेंसिल है वो इन्हीं बिंदुओं के गड्ढे में से होकर गुजरेगी, तो मुझे पता रहेगा कि मेरे बिंदु पे से ही लाइन जा रही है, मेरी लाइन बिल्कुल सही बनेगी। अब जो विशेष बात क्या है कि मेरा ये जो जीरो वाला बिंदु है यहाँ नीचे से ऊपर वाला, इसको मेरे को यहाँ पहले से मिलाना है जिससे कि मेरे को तिरछी लाइन मिल जाए जो कि विकर्ण की जैसे हो जाएगी, इसीलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। तो ये तिरछी हो जाएगी। तो ये देखो जीरो को मैंने पहले से मिलाया, तो आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह से ये खाने बन जाएंगे। अब हमको जो काउंटिंग करके इसके अंदर डायमेंशन देनी है वो देनी है यहाँ पे 286 मीटर। तो 286 को हम यहाँ 3 भागों में बांटेंगे। 286 को 200 प्लस 80 और प्लस में ये 6। तो यहाँ हमारा जो मुख्य भाग थे वो 100 के तो 200 के लिए 0 से लेके यहाँ तक आ जाएंगे, तो ये 200 हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा एक उपभाग है वो 10 के बराबर है, तो 80 लेने के लिए 8 पे जाएंगे, यहाँ पे ये 8 हो गया हमारा। और उसके बाद 6 लेने के लिए इसका जो उपभाग होता है 8 के ऊपर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इससे ये हमारी 286 की डायमेंशन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ मैं इस 200 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ले जाता हूँ जो कि एक्सटेंशन लाइन कहलाएगी। और जीरो जो 6 पॉइंट है दोबारा से देख लेते हैं। 286 को 200 प्लस 80 प्लस 6, 200 हमारा ये हो गया, ये हमारे 10 के बराबर है, तो 80 के लिए यहाँ 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और फिर यहाँ आकर के हम 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ बिंदु लगा के 0 लगाएंगे। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन थी उसके समानांतर में मैं बाहर लाइन निकालूंगा और फिर ये हॉरिजेंटल लाइन के समानांतर में ये मैं डायमेंशन लाइन बाहर निकाल के इस तरह से मिला दूंगा। और यहाँ पर ये मेरी तीर बना दूंगा यहाँ, और यहाँ मैं लिख दूंगा 286 मीटर, और यहाँ लिख दूंगा RF 1/2500। यहाँ पर मीटर है, ये मीटर है, और ये हमारा डेसीमीटर है। तो इस तरह से ये मेरी इकाइयाँ लिखी जाएंगी। तो मैंने जो 6 नियम होते हैं इसके सावधानी के वो भी ध्यान रखे हैं। उसके साथ में मैंने इसके अंदर डायमेंशन दे दी। एक डायमेंशन और समझा देता हूँ कि मान लीजिए मेरे को 174 शो करना, तो ये 100 प्लस 70 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 100 हो जाएगा। 70 के लिए मैं 7 1 2 3 4 5 6 7 जाऊँगा, और उसके बाद 4 जाने के लिए यहाँ पे 7 पे आके 1 2 3 और 4 जाके ये बिंदु लगाऊंगा और यहाँ गोला बनाऊंगा और इसको फिर बाहर निकाल दूंगा। तो ये मेरी 174 जो मीटर की दूरी अंकित हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से विकर्ण मापनी बनाई जाती है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर हमारी पेंसिल एकदम बारीक होनी चाहिए। मोटी अगर पेंसिल हो जाएगी तो आपका चित्र अच्छा नहीं बनेगा, डायमेंशन में गलत आएगी। और दूसरा, हमारी जो सेट स्क्वायर या हम रोलर ड्रा काम में लेंगे उसको चलाते समय हमको ध्यान रखना है कि हमारा लाइन टेढ़ी नहीं हो। जिस लाइन के पैरेलल में खींच रहे हैं उसी लाइन के पैरेलल में हमारी लाइनें आनी चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और इसको लाइक करें। अगर आप लाइक करते तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको लेके आऊँगा। अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। और मैं आगे से आगे ITI के लिए और भी वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।